नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के कार्यकाल को लेकर अक्सर 3 प्रमुख आरोप उभरकर सामने आते हैं। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और दलित विरोधी मानसिकता। उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। सरकारी ठेकों, नियुक्तियों और परियोजनाओं में पारदर्शिता की कमी की बात विपक्ष द्वारा लगातार उठाई गई। परिवारवाद के आरोप तब और मजबूत हुए जब पार्टी के कई शीर्ष पदों पर केवल यादव परिवार के सदस्यों की मौजूदगी दिखी, जिससे आम कार्यकर्ताओं की उपेक्षा महसूस हुई। दलित विरोधी मानसिकता का आरोप भी उनके शासन के दौरान हुई कई घटनाओं और कानून व्यवस्था की स्थिति के चलते लगा, जहां दलित समुदाय को न्याय की प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये मुद्दे न केवल उनके शासन की आलोचना का केंद्र बने, बल्कि राजनीतिक विरोधियों के लिए हथियार भी। हमेशा से अखिलेश की रणनीति पर सवाल उठते रहे हैं और उनका आधार ही इन्हीं सब चीजों से बना रहता है। देखा गया कि कैसे अखिलेश पर बार बार उंगलियां उठी और इसी तर्ज पर अब भी वो सवालों के घेरे में घिरे रहते हैं। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल और मंत्री असीम अरुण ने साफ कर दिया है कि सपा शासनकाल भ्रष्टाचार, परिवारवाद और दलित विरोधी मानसिकता का प्राय बन चुका था। कांशीराम और बाबा साहेब जैसे दलित महापुरुषों की विरासत को मिटाने के प्रयास हो या जनता के पैसे से 5 स्टार विलासिता के केंद्र खड़े करने की कोशिश, सपा सरकार हर मोर्चे पर असफल और जन विरोधी साबित हुई। यानी कि सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगाया है। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार ने सत्ता में आते ही पूरे तंत्र को चाक चौबंद कर दिया। भ्रष्ट परियोजनाओं की जांच करवाई, नाम बदलने की राजनीति को विराम दिया और दलित समाज की आकांक्षाओं को सम्मान देने का कार्य किया। अब JPNIC जैसी योजनाएं लूट की जगह लोक कल्याण की पहचान बन रही है और यही अंतर है खोखले वादे वाले 5 स्टार समाजवाद और जमीनी हकीकत वाले सबका साथ सबका विकास में, जो 2027 में एक बार फिर निर्णायक साबित होगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करारा प्रहार करते हुए कहा है कि सपा शासनकाल दलितों के अपमान, भ्रष्टाचार और परिवारवाद का प्रतीक था। उनका कहना है कि जिस समय पूरे देश में मान्यवर कांशीराम जी के नाम से बने संस्थानों को सम्मान दिया जा रहा था, उसी समय अखिलेश यादव ने उनके नाम को मिटाने का काम किया। डॉक्टर निर्मल ने कहा कि लखनऊ का उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय जो मान्यवर कांशीराम जी के नाम से था, उसे नाम हटाया गया और यही नहीं, कांशीराम जी के नाम से चलने वाली सभी सरकारी योजनाओं के नाम भी बदल दिए गए। ये कृत्य दलितों के सम्मान पर गहरी चोट थी। उनका सीधा कहना है कि मायावती की रैली ने समाजवादी पार्टी के असली चरित्र का पर्दाफाश कर दिया है, जो दलित विरोधी और महापुरुषों के प्रति अपमानजनक रवैया रखने वाली पार्टी है। सपा सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के प्रतीक बने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी कि JPNIC का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि इस परियोजना की शुरुआत 200 करोड़ रुपए की लागत से हुई थी, लेकिन 2017 तक इसकी लागत बढ़कर 868 करोड़ रुपए हो गई और फिर भी परियोजना अधूरी रही। ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से केंद्र कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। उन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने आते ही JPNIC समिति को भंग कर यह परियोजना LDA के सुपुर्द की, ताकि इसे पारदर्शी तरीके से पूरा किया जा सके। सरकार ने 882.74 करोड़ रुपए की धनराशि ऋण के रूप में स्थानांतरित कर दी है, जिसे 30 वर्षों में लौटाया जाएगा। अब इस परियोजना के अंतर्गत आधुनिक ऑडिटोरियम, कन्वेंशन सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज कोर्ट और मल्टी लेवल पार्किंग यानी कि 750 वाहनों की क्षमता का निर्माण किया जा रहा है। इसे अब इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की तर्ज पर लर्निंग सेंटर के रूप में जनता के लिए खोला जाएगा, न कि अखिलेश यादव के शासनकाल में लूट के केंद्र के रूप में। डॉक्टर निर्मल ने कहा है कि अखिलेश यादव जिस कांग्रेस के साथ आज गलभियां कर रहे हैं, उसी कांग्रेस ने देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब को भारत रत्न देने में देरी की।
उनके नाम पर कोई प्रतिमा नहीं लगवाई और प्रमोशन में आरक्षण के बिल को संसद में फाड़ दिया। उनका कहना है कि अब अखिलेश यादव संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं ताकि अपने पापों को छिपा सके, लेकिन जनता सब जान चुकी है। उन्होंने बताया है कि समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ दलितों के आरक्षण का विरोध किया, बल्कि लाखों दलित कर्मचारियों का रिवर्जन कर दिया, उनकी जमीनों पर अवैध कब्जे कराए और उत्पीड़न किया। 2012 से 2017 के बीच डॉक्टर अंबेडकर स्मारक में रात भर अंधेरा रहता था, लाइटें बंद थी, पत्थर टूटे पड़े थे, पीतल की पट्टिकाएं उखाड़ी गई थी। सपा ने स्मारकों को नष्ट करने का काम किया। इसके विपरीत योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी ईमानदारी से बाबा साहेब अंबेडकर की धरोहरों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण किया, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हमारी आस्था के केंद्र हैं। भारतीय जनता पार्टी ने न केवल उनके विचारों को सहेजा है, बल्कि उनके सभी 5 तीर्थ स्थलों का विकास किया, दलितों को आर्थिक सशक्तिकरण दिया, संसद और विधान परिषद में प्रतिनिधित्व बढ़ाया और यही सच्चा सामाजिक न्याय है। डॉक्टर निर्मल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां परिवारवाद की कोई जगह नहीं है। अध्यक्ष और नेताओं का चयन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है, जबकि कांग्रेस, सपा और बसपा जैसी पार्टियां परिवारवाद को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने कहा है कि जो कहते हैं कि बसपा को योगी आदित्यनाथ की जरूरत है, उन्हें ये समझना चाहिए कि योगी जी ने जिस ईमानदारी और पारदर्शिता से बाबा साहेब के स्मारकों को सम्मान दिया, वो किसी अन्य सरकार ने कभी नहीं किया। उनका सीधा कहना है कि प्रदेश का दलित समाज जाग चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि कौन दलितों के अधिकारों की रक्षा करता है और कौन उन्हें भ्रमित करता है। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ। जनता उसे पूरी तरह खारिज कर देगी। योगी सरकार में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी कहने वाले अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर जो भी परियोजनाएं बनाई थी, वो समाजवाद नहीं बल्कि विलासिता और दिखावे का प्रतीक थी। मंत्री ने यह भी कहा कि जयप्रकाश नारायण जी ने हमेशा सादगी और गरीबों के कल्याण का संदेश दिया, जबकि अखिलेश सरकार ने उनके नाम पर 5 स्टार सुविधाओं वाला प्रोजेक्ट खड़ा करने की योजना बनाई थी। असीम अरुण ने कहा है कि ये बड़े अचरज की बात है कि जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर लखनऊ में एक 5 स्टार व्यवस्था बनाई जा रही थी। अखिलेश यादव द्वारा इस 5 स्टार व्यवस्था में बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उतारने की जगह बनाई गई, ऊंचे तल पर स्विमिंग पूल बनाया गया था, 5 स्टार कमरे बनाए गए। इसको समाजवादी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहा जाए तो इससे ज्यादा हंसी की बात और क्या होगी। साथ ही साथ भ्रष्टाचार का इसमें जो आलम रहा वो तो और अनूठा था, वो और दिलचस्प था। एक समिति बनाई गई जिसे पहले 200 करोड़ रुपए दिए गए और बाद में कुल 868 करोड़ रुपए प्रदान कर दिए गए, फिर भी वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। अब इस पूरे प्रोजेक्ट की जांच चल रही है और CAG ने भी इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। योगी सरकार इस प्रोजेक्ट को वापस ला रही है, लेकिन ध्यान रखा जा रहा है कि ये अमीर लोगों की मौज मस्ती का क्लब ना बने, बल्कि जयप्रकाश नारायण की स्मृति के लिए और उन्हें नम्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाए। जयप्रकाश नारायण जी की जो सीख है, उन्होंने गरीब कल्याण के लिए जो कहा था, हमें उसके लिए काम करना होगा, ऐसा उनका कहना है। और इसीलिए इसे LDA को हैंडओवर किया गया है ताकि व्यवस्थित तरीके से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके। असीम अरुण ने अखिलेश और कांग्रेस के बीच गलभियों पर भी प्रहार किया है, करारा तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि जिस कांग्रेस के खिलाफ अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण जी ने पूरा अपना जीवन समर्पित किया, देश को राह दिखाई, आज अखिलेश यादव उसी कांग्रेस के साथ और उसके नेता राहुल गांधी के साथ गलभियां करते हैं। समाजवादी का उनका ये नाटक अब लोग समझ चुके हैं। समाजवाद में ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए 5 स्टार स्विमिंग पूल, हेलीपैड बिल्डिंग के ऊपर चाहिए हो। अगर समाजवादी कुछ काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। 80 करोड़ लोगों की थाली में भोजन देना हो, लोगों को आवाज देना हो या गांव का भला करना हो, ये असली समाजवाद है जो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के साथ सबका विकास के मंत्र के साथ पूरा कर रही है। केवल अपने अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचाना समाजवाद नहीं है। अखिलेश यादव का कार्यकाल केवल विकास के खोखले दावों और दिखावे की राजनीति तक सीमित रहा। इन बयानबाजियों से वो साबित हो गया जिसमें भ्रष्टाचार, परिवारवाद और दलित विरोधी मानसिकता ने शासन की असलियत को उजागर किया।
वहीं भाजपा और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता, दलित समाज के सम्मान और जनता के वास्तविक कल्याण को प्राथमिकता दी है। आज जब अखिलेश यादव फिर से जनता के बीच भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीते कार्यकाल की असफलताएं, विवादित नीतियां और जन विरोधी निर्णय उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।